हेलो 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 राहुल, आवाज आ रही है? हेलो राहुल कुमार, आवाज आ रही है ना? राहुल, हेलो okay, so just we try to find out the each element of the y bus matrix. No, so we have already find y11, y12 and y21. Next element just we try to find out. Okay, so next you try to find out y22. y22 कितना हो जाएगा? y22 कितना होगा? हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे? y12 इक्वल टू y21 इक्वल टू क्या होगा? माइनस y12. तो y12 ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, इक्वल टू माइनस y12 माइनस y12. तो y12 हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मीन्स 2 माइनस j6. जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस प्लस j6. ठीक है, -2 सॉरी -2 प्लस j6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j6. नेक्स्ट y22 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइंड आउट करो. y22 इक्वल टू कितना होगा? कोई नहीं बोल रहा है. y22 इक्वल टू कितना होगा? हेलो, y22 इक्वल टू कितना होगा? एक ही चीज सब जगह अप्लाई करना है ना. जो चीज यहाँ पे y11 लिखने के लिए किए थे वही चीज यहाँ पर भी देखना है. y22 क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल थ्री एडमिटेंस कनेक्टेड टू द branch number bus number 2 and shunt admittance from the bus number 2. तो shunt admittance को हम लोग ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं पहले से ही इस प्रॉब्लम के लिए. दैट मींस यदि उसका जनरल वे में हम लोग इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, कितना जगह y20 y2 से कौन कनेक्टेड है? ब्रांच नंबर 1 कनेक्टेड है और ब्रांच नंबर 3 कनेक्टेड है ना, तीनों. ये डायग्राम देखो, बार बार डायग्राम तुम लोग मिस कर रहा है. और स्टेटमेंट यदि रहेगा बार बार तो एक ही चीज को लिखने के लिए बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग y22 लिख रहे हैं, देखना है कि ये बस नंबर जो 2 है, ठीक है, ये किस किस बस से फिर कनेक्टेड है. कितना है? बस नंबर 1 से कनेक्टेड है, बस नंबर 3 से कनेक्टेड है. वही चीज हो जाएगा y12 एंड y23. कितना हो जाएगा इसके लिए? y12 प्लस y23 नहीं होगा. बस नंबर 1 कनेक्टेड था 2 से और 3 से, तो इसको लिखा 1 2 से और 1 3 1 से. सिमिलरली बस नंबर 2 कनेक्टेड है 1 से
और 3 से, तो कितना हो जाएगा y21 और 23, y21 और प्लस y23, इसको लिखो तो कितना आएगा वैल्यू इसका, y21 प्लस y23 कितना आएगा, y21 प्लस y23, इसको फाइंड आउट करो महाराज। y21 प्लस y23, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कोई निकालो तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 4 minus J12. 4 माइनस J12 भी होगा ना, Yes, sir. क्योंकि सेम चीज है, दैट मीन्स क्या होगा 2 माइनस J6 और प्लस फिर 2 माइनस J6, सेम चीज होगा, y12 की जगह जितना है वो उतना ही y21 और y23 के लिए है एडमिटेंस, सब चीज के लिए तो सेम आएगा ना, जो y12 का एडमिटेंस है वही y21 का हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन 2 to 1 जो कनेक्टेड है, और जो 1 to 3 to 1 है 2 to 3 है, जो यहाँ पे लिखे हैं सेकंड लाइन में 2 to 3 के लिए वही आ जाएगा, इसमें तो टोटल ऐड कर देंगे दोनों, कितना जाएगा 4 माइनस J12 हो गया, 4 माइनस J12, ओके। नेक्स्ट लोग क्या निकाल सकते हैं, 2 3 एंड 3 2, से y23 एंड 3 2 कितना होगा, y23 एंड 3 2 कितना होगा, y23 और 21 कितना होगा, y21 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेम चीज माइनस ऑफ y21, इसका जो स्मॉल में हम लोग लिख रहे थे उसी का क्या जगह नेगेटिव साइन लेकर के वही आ जाएगा, y21 23 और 21, तो माइनस y23 ट्रांसमिशन लाइन 2 to 3 या 3 to 2, 2 to 3 and 3 to 2, 3 to 2 डाउन अलाउ कर लेते हैं इसको, थ्री टू टू -2 प्लस J6 वही होगा ना, -2 प्लस J6, -2 प्लस J6, -2 प्लस J6, J6, तो y33 कितना होगा, कोई निकाल के बताओ, y33 इक्वल टू कितना होगा,
4 minus J 12. सेम चीज हो जाएगा, 3 4 minus J 12. फोर माइनस J 12. y41 और y14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम चीज वही चीज हो जाएगा, -2 प्लस J6. नहीं, y14 और 41 की जगह क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा. तो हम लोग टोटल एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए 9. y11 y12 y14 एंड y41 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस J6. y41 और 14 इक्वल टू और 1 इक्वल टू y14 इक्वल टू -2 प्लस J6 इक्वल टू -2 प्लस J6. टोटल एलिमेंट हो गया ना. टोटल एलिमेंट हो गया हम लोग का, कितना निकल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को वाई बस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे. तो कोई भी इक्वेशन यदि इसको लिखने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अभी बोल सकते हो. तो हम लोग किसी भी सिस्टम के लिए लिख सकते हैं, वाई बस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं यदि 2 पॉइंट क्लियर है. तो मेन पॉइंट क्या है, ध्यान में रखना है कि जिस बस सिस्टम का वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख रहे हैं वो बस नंबर से कौन कौन सा अदर बस कनेक्टेड है, इसको ध्यान में रखना है. यदि यहाँ से बस नंबर 1 से कोई शंट एडमिटेंस कनेक्टेड रहता तो उसको भी यहाँ पे हम लोग क्या करते, ऐड कर देते. किस एलिमेंट में, कैपिटल Y11 में. दैट मीन्स यहाँ पे यदि शंट एडमिटेंस बस नंबर 1 से कनेक्टेड रहता उसको y10 से रिप्रेजेंट कर देते. तो y10 इक्वल टू जितना भी एडमिटेंस दिया रहता इसको यहाँ पे हम लोग लिख कर ऐड कर देते. नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स किसी भी बस सिस्टम के लिए, 5 6 7 कोई भी बस हो. क्या प्रॉब्लम होगा लिखने में. हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. ये 3 बस सिस्टम के लिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे, कंसीडर किए. तो टोटल एलिमेंट आया मैट्रिक्स का 9. अब यदि नंबर ऑफ बसेस हम लोग बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बढ़ जाएगा एडमिटेंस मैट्रिक्स का ना. तो किसी भी बस एडमिटेंस पावर सिस्टम का हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बोलो. हेलो, बोल नहीं रहे हो दीपक. Yes, sir. किसी भी बस सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, या कहीं प्रॉब्लम होगा. कोई भी एक स्टेप में
कोई भी स्टेट में बोलो प्रॉब्लम है तो पूरा इतना दिन में ध्यान में हो जाना चाहिए हम लोग को। कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, बस सिस्टम कोई भी दिया हुआ है तुमको, 6 बस सिस्टम हो या 7 बस सिस्टम हो या 12 बस सिस्टम हो, तो सबसे पहला ध्यान में ये रखना है कि जितना नंबर ऑफ बस सिस्टम रहेगा उतना ही मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यदि 12 बस है तुम्हारे सिस्टम में, पावर सिस्टम में, तो 12 × 12 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 12 × 12 दैट मीन्स 144 एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 144। तो कोई भी पार्टिकुलर वहां पर 144 एलिमेंट में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि ये तीनों हम लोग जो 3 बाय 3 का लिखे हैं, यदि ये 9 एलिमेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, हेलो, कोई बोलोगे तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप में कोई भी एलिमेंट लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब अब कितना भी बस नंबर का सिस्टम हो तो उसका बस एडमिटेंस मैट्रिक्स लिख सकते हो तुम। होगा या नहीं? हेलो, अब नाम लेकर के हमको बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अनीस, ये सर होगा। हो जाएगा किसी भी बस सिस्टम के लिए। ये सर स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है। बस स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना है। ध्यान दो ही जगह पे रखना है कंसंट्रेशन, कि जिस पर्टिकुलर बस पे तुम लिख रहे हो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, वो किस पे कनेक्टेड है, कितना बस। 12 यदि सपोज करो सिस्टम है, नंबर ऑफ बसेस 12 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बस नंबर 1 रेस्ट ऑफ 11 बसेस से कनेक्टेड रहेगा। हो सकता है उसमें से 4 या 5 बस से कनेक्टेड रहेगा। नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है कि बस नंबर 1 से लेकर के बस नंबर 12 तक सबसे कनेक्टेड रहेगा। तो जहां पे जिसका कनेक्शन नहीं होगा वो तो सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, जिससे कनेक्शन है उसमें ध्यान रखना है। यदि बस नंबर 11 से कनेक्टेड है तो बस नंबर 11 और 1 के बीच का ट्रांसमिशन एडमिटेंस हमको कंसीडर करना है। बस नंबर 10 और 9 में कनेक्टेड नहीं है तो उसके बीच में 0 हो जाएगा उसका वैल्यू, हमको उसका ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान रखना है कि किससे कनेक्टेड है, और उसके साथ यदि उस बस पे शंट एडमिटेंस मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको सिर्फ ऐड कर देना है। ओके, तो जस्ट इसका हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में? यदि अभी सबको ध्यान में होगा वैल्यू तो अब बोलते जाओ। मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका वैल्यू बोलते जाओ। वाई बस मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? y11 इक्वल टू कितना था, याद है वैल्यू? y11 की जगह कितना था? पहला पोजीशन y11 है ना। 4 - J12। 4 - J6। y12 की जगह कितना आ जाएगा? ये डॉटेड दे दे रहे हैं यहाँ पे, तो कर लेना।
y12 के जगह कितना था? अभी तो निकाले थे ना। -2 + J6 -2 + J6 y13 की जगह y13 की जगह कितना था? क्यों बार बार ध्यान से उतर क्यों जा रहा है? y13 और y31 सेम वैल्यू था, वो कितना था? -2 + J6 सेम वैल्यू, यही चीज आएगा। इसको तुम लोग बार बार ध्यान से -2 + J6 यही था ना? यस सर। y21 की जगह कितना था? -2 + J6 सेम एलिमेंट यही था y12 का ही, -2 सेम। धीरे धीरे इस पे यदि एक दो न्यूमेरिकल करोगे ना ध्यान में रह जाएगा। टोटल वैल्यू + J6 y22 की जगह कितना था? 4 - J12 सेम डायगोनल एलिमेंट ही जाएगा। ठीक है, दोनों कनेक्टेड था। जो y11 था वही इसका भी आया था y22 का। यहाँ पे चूंकि देखो एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब लाइन का इम्पीडेंस सेम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए तुमको एलिमेंट मैच कर जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारा प्रॉब्लम क्या रहेगा कि कोई जरूरी नहीं कि सब लाइन का इम्पीडेंस या एडमिटेंस सेम रहेगा। डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो ऑब्वियस है कि सब डिफरेंट आएगा। यदि ट्रांसमिशन इम्पीडेंस वैल्यू डिफरेंट दिया हुआ है सब लाइन का, तो यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लग रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सब एक जैसा आ रहा है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट एक जैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एडमिटेंस या इम्पीडेंस देखिए दिया हुआ जो है वो सेम वैल्यू है। सब बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, बस नंबर 2 टू बस नंबर 3 एंड बस नंबर 3 टू बस नंबर 1, ये इम्पीडेंस वैल्यू जो है सेम रहने के कारण ही यहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है। जब वैल्यू डिफरेंट रहेगा तो ऑब्वियस है सब एलिमेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें तुमको मेन ध्यान में यही रखना है कि हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं इस एलिमेंट। ठीक है, एक बार y11 या y12 या y21 फाइंड आउट कर, इसका हम लोग ध्यान में प्रॉपर्टी कि ये नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट होता है। ठीक है, दैट मींस y12 दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा बट नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू। So just these some point are keep in mind when you are writing the bus admittance matrix. यहाँ पे सेकेंड टर्म y22 क्या हो जाएगा? सेम इज योर y11, that means 4 minus J6. Okay. नेक्स्ट अगेन अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y23 क्या होगा? जिसको पूछेगा वही रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, इसको पूछेंगे वही ध्यान में रखना है। श्यामर से मुंडा क्या होगा यहाँ वैल्यू y23 की जगह पे? y23 की जगह पे होगा सर -2 + J6। एग्जैक्टली, -2 + J6 ऑफ डायगोनल एलिमेंट इस मैट्रिक्स एडमिटेंस मैट्रिक्स के लिए सेम हो जाएगा। दैट मींस सिर्फ ऑफ डायगोनल पोजीशन फाइंड आउट कर लेना है कि ये पोजीशन ऑफ डायगोनल है, दैट मींस सेम होगा ऑफ डायगोनल एलिमेंट का जो लिखे वैल्यू वही। फिर यदि डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन पूछेंगे दैट मींस y22 हो गया, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? y22 के बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा पोजीशन उसका? जैसे ये हो गया y22, अब इसके नीचे कौन सा डायगोनल एलिमेंट आएगा?
y33 आएगा ना जब थर्ड रो लिखेंगे तो, नहीं जब थर्ड रो लिखेंगे तो ऑफ डायगोनल थर्ड रो लिखेंगे तो इसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कैसे दिखाते हैं हम लोग, इधर से दिखाते हैं मैट्रिक्स में। ये सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन हो गया। ध्यान में रखना कि ऑफ डायगोनल का पोजीशन है तो जस्ट ऑफ डायगोनल पोजीशन का वैल्यू बोलना है। यदि डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन पे बोलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 + j6, ओके, -2 + j6 + j6। नेक्स्ट क्या आएगा वैल्यू, अच्छा y31 का पोजीशन आइए ना अक्षय कुमार। हेलो अक्षय, यस सर। ये y31 का पोजीशन है ना, दैट मींस क्या यस है, सर। ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन पे क्या आएगा वैल्यू, सेम है यहाँ पे कितना आएगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन देख करके, कोई भी पोजीशन देख करके वैल्यू तो सेम है सब यहाँ पे। हो सकता है दूसरा मैट्रिक्स में तुम्हारा चेंज करेगा, लेकिन इसमें तो तुम्हारा सेम है। कोई भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन पे क्या है वैल्यू, -2 + j। ये भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन है, -2 + j। ये भी है, तो किसी का भी हो सकता है। -2 + j6। -2 + j6, -2 + j6। नेक्स्ट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन है या ऑफ डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन है, ये ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, तो वैल्यू क्या होगा -2 + j6। -2 + j। y33 ये कौन सा पोजीशन है, y33 डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट का डायगोनल पोजीशन है। डायगोनल एलिमेंट पे क्या है 4 - j12। 4 - j12। ये हम लोग का हो गया कंप्लीट 3 बस सिस्टम का वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। यदि ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस उसका दिया हुआ है तो जस्ट ये हम लोग का क्या हो गया एडमिटेंस मैट्रिक्स। हो सकता है कि किसी में तुमको डायरेक्ट यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि इसमें ये ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो किस में दिखाया गया इम्पीडेंस में। बहुत जगह तुमको डायरेक्टली दिया रहेगा एडमिटेंस में, तो वहां पे तुमको तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्टली दिया रहेगा, ठीक है। यदि एडमिटेंस में दिया हुआ है तो डायरेक्ट तुमको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के समय जस्ट यही ध्यान में रखना है कि उसमें तुम्हारा इतना इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये सब स्टेप जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, इसमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, तुम लोग को डायरेक्ट एडमिटेंस में दिया हुआ रहेगा। तो जस्ट ध्यान वहां पे देना है, जस्ट इसका भी कुछ देर के बाद ये भी लिंक हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर लास्ट क्लास बचेगा उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तुमने अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पीरियड का? हाँ सर। अब इसमें जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि बस नंबर यदि 3 जो है, ठीक है, बस नंबर जो 3 है यदि 1 से कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा इसका मैट्रिक्स, यदि हम इसको रिमूव कर दें ये वाला पोजीशन।
तो मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस आएगा एडमिटेंस मैट्रिक्स में? यदि इसमें हम लोग ये ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव कर देंगे, कनेक्टेड नहीं है, सपोज दैट बस नंबर 1 एंड बस नंबर 3 आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। यदि हम लोग सपोज करते हैं कि बस नंबर 1 एंड 2 आर नॉट कनेक्टेड, तब एडमिटेंस मैट्रिक्स किस तरह होगा, पोजीशन क्या होगा? एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले यदि इस ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव करते हैं तो एडमिटेंस 2 मैट्रिक्स by 2 हो जाएगा सर। एडमिटेंस मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर? 2 by 2। नहीं। और कोई समझ करो। यदि ट्रांसमिशन लाइन को जो बस नंबर 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, दैट मीन्स कनेक्टेड नहीं है, सपोज मान लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एडमिटेंस मैट्रिक्स? कोई भी रिस्पॉन्स करो, ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले, उसके बाद हम एलिमेंट पे जाएंगे। टोटल एलिमेंट के क्या चेंजेस होगा? स्टार्टिंग से तुम बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि कोई भी सिस्टम को यदि कोई देखो अभी इतना देर हम लोग सॉल्व किए सिस्टम को, और जस्ट थोड़ा सा चेंजेस इसी सिस्टम में यदि हम लोग कर ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना है कि मान लेते हैं ये वाला हम लोग क्या किए, ये वाला ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सिस्टम में बस नंबर कितना है। ये ट्रांसमिशन लाइन को यदि हम लोग रिमूव करते हैं तो बस नंबर कितना बच रहा है? सर बस तो 3 है ना? बस 3 है, बस तो हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं, नहीं, इम्पीडेंस को हटा रहे हैं। लोग ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस को हटा रहे हैं। जो बस नंबर 1 और 2 के साथ कनेक्टेड है उसको कह रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन सिस्टम में जो बस नंबर है वो अनचेंज है, दैट मींस बस नंबर को हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं। बस नंबर 1 है और 2 है और 3 है। बस नंबर पहले 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, 1 से 2 कनेक्टेड है और 2 से 3 कनेक्टेड है, यही ना। 3 से 1 कनेक्टेड हम लोग सपोज नहीं कर रहे हैं, तो क्या बस नंबर को तो हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो बस नंबर तो 3 ही रहेगा ना। बस नंबर यदि 3 ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो चेंज करेगा या नहीं करेगा? यदि हम नहीं लोग करेगा सर। थोड़ा सा क्या बोला, थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं था। एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हम लोग का चेंज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि बस नंबर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। जब तक बस नंबर यस को हम सर। लोग हैं, बस नंबर को जब तक हम लोग इस सिस्टम से रिमूव नहीं करेंगे, या इस एग्जिस्टिंग सिस्टम से रिमूव करें या फिर एक्स्ट्रा इस सिस्टम में बस को ऐड नहीं करें, तब तक बस का एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करेगा। वो ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटरकनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नहीं, ये एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ बसेस पे, सिस्टम का नंबर ऑफ बसेस पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स इस सिस्टम में जब तक हम लोग बस को या तो रिड्यूस नहीं करें या एक्स्ट्रा बस को ऐड नहीं करें, तब तक हम लोग का एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये पहला पॉइंट है कि जब तक हम लोग इस सिस्टम में या तो बस नंबर को रिमूव नहीं करें, बस नंबर हो सकता है बस नंबर 2 को हटा दें या बस नंबर 3 को हटा दें, या इसमें फिर एक्स्ट्रा बस ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पे एक सपोज करो बस लगा करके बस नंबर उसका नंबरिंग 4 कर दिए, या फिर इधर एक बस लगा करके उसका नंबरिंग कितना हो गया, 5 हो गया।
तभी जाकर के इसका एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करेगा। घटा देंगे तो घट जाएगा ऑर्डर, यदि नंबर ऑफ बस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। तो पहला चीज क्लियर है कि यदि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन जो 1 और 2 के बीच में है उसको यदि हम लोग रिमूव करते हैं तो बस का एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है, एडमिटेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 ही रहेगा। 3×3 रहेगा, ठीक है। जब 3×3 रहेगा तो अब कुछ चेंजेज होगा या फिर यही मैट्रिक्स रहेगा, यही एलिमेंट रहेगा जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए। चेंजेज होगा तो कौन सा वैल्यू चेंज करेगा, कहाँ क्या होगा। इतना तो श्योर हो गया ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर यही रहेगा, 3×3 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है 9 एलिमेंट, उसमें से कौन सा चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये थोड़ा सा तुम लोग सोचो, ठीक है। और जस्ट इसमें ये थोड़ा सा इसमें 2 मिनट टाइम दो तुम लोग, ठीक है। देखो कौन सा एलिमेंट के कहाँ पे चेंजेज होगा। हेलो, हाँ सर, हाँ ज्वाइन कर जा रहा है सर, ठीक है, मैं देखते हैं। हाँ ठीक है सर। तो अभी वही थर्ड पीरियड चल रहा था तो उसको स्टार्ट नहीं किया है, ज्वाइन कर लेते हैं पहले वहाँ पे। ठीक है, ओके सर, ओके 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 फाइन ओके okay. So just we stop here today for this particular lab session, and in the next class we will discuss another things, okay. So just इसका हम लोग लिंक सेकंड पीरियड का शेयर कर देंगे, उसमें तुम लोग कंप्लीट कर लेना अटेंडेंस प्रोसेस। सर हाँ बोलो। सब मेरा प्रीवियस वाला अटेंडेंस छूट गया सर। प्रीवियस वाला क्या नाम है? जियाउल हक। राहुल, जियाउल सर, एमडी जियाउल। जियाउल, ओके 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 फाइन, यस देख लेना उसको, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके।